बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, आज मैंने आपको यूटिलिटी स्टोर के ऊपर राशन के ख़रीदारी पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसका तरीक़ाकार बताना है, और ये कितनी सब्सिडी दी जा रही है, किन किन अशिया की ख़रीदारी के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, और ये सब्सिडी से आप किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकती हैं, मर्द मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक बंदा मुस्तफ़ीद हो सकता है एक फैमिली में से। तो इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी क्या चीज़ आप लेकर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको सब्सिडी प्रोग्राम के तहत अशियाए खुर्द-व-नोश की ख़रीदारी के ऊपर जो है वो रियायत दी जाएगी। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है पिछले प्रोग्रामों का तसलसल है। जिस तरह के राशन रियायत एक प्रोग्राम शुरू हुआ था पंजाब में, जिसको बाद में बंद कर दिया गया, और फिर जो है वो फ्री आटे की स्कीम चलाई गई, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि फ्री आटे की स्कीम जो है वो 1 माह के लिए थी। तो इसके दरमियान जितना अरसा गुजरा है उसमें राशन के ऊपर सब्सिडी बंद थी। अब सब्सिडी तो बंद थी, लेकिन जो BISP की रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं उनको यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जा रही थी। लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो 2 किस्म की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। एक वो सब्सिडी जो BISP की रेगुलर ख़वातीन हैं, जो 55-66 के ऊपर मैसेज करती थी और उसके ऊपर एक कोड आता था, वो कोड लेकर आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाते थे, वहाँ आपको आटा, चीनी, घी और दालों के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी, और रियायती निर्ख के ऊपर आप जो है वो वहाँ अशियाए खुर्द-व-नोश की खरीदारी करते थे। लेकिन अब उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब आपको 55-66 में मैसेज नहीं करना, बल्कि जो रेगुलर ख़वातीन हैं BISP की, जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं, वो अपना ID कार्ड लेकर जाएंगी। वो वहाँ जाकर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो भी काउंटर के ऊपर उनका नुमाइंदा बैठा होगा उसको वो ID कार्ड देंगे, और उन्हें ये कहेंगे कि मैं BISP की रेगुलर बेनिफिशरी हूँ और सेमाई किस्त लेती हूँ। तो वो सिस्टम में आपका ID कार्ड डालेंगे। ID कार्ड डालने के बाद वो आपको कहेंगे कि आप खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ से आप आटा, चीनी, घी और दालों के ऊपर जो है वो सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी प्रोग्राम है, वो उन हजरात के लिए है जो BISP में रजिस्टर नहीं हैं, BISP में जो है वो अहल नहीं हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी नहीं हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए भी एक सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। लेकिन वो आम सब्सिडी है, और ये जो खुसूसी सब्सिडी है, BISP की रेगुलर ख़वातीन को खुसूसी रियायत दी गई है, और जो दूसरे लोग हैं जो कि BISP के रेगुलर बेनिफिशरी नहीं हैं, जो भी ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए एक अलग से पैकेज बनाया गया है। तो इनमें रेट का काफ़ी सारा डिफरेंस रखा गया है। लेकिन आपको आटा, चीनी, घी और दालें बाजार से रियायती निर्खों पर मिलेंगी। उन अफराद को भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं हैं, उनको भी रियायती निर्खों पर ये सामान प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो BISP की रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं, उनको जो है इंतहाई कम कीमत के ऊपर ये अशियाए खुर्द-व-नोश की ख़रीदारी के ऊपर जो है इंतहाई कम जो है वो रेट पे ऊपर ये चीज़ें दी जाएंगी। तो असल चीज़ बताने का मकसद ये है कि जब आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ 2 कैटेगरीज के सब्सिडी प्रोग्राम हैं। एक आम अफराद के लिए सब्सिडी प्रोग्राम, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरी के लिए सब्सिडी प्रोग्राम। अब मैंने तरीक़ाकार तो आपको बता दिया, लेकिन बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि जब वो स्टोर के ऊपर जाते हैं, और इसमें काफ़ी सारी हकीकत भी है कि जब वो स्टोर के ऊपर जाते हैं तो कभी उनको चीनी नहीं मिलती, कभी उनको घी नहीं मिलता, कभी उनको आटा नहीं मिलता, कभी यूटिलिटी स्टोर वाले उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं आया, जो BISP की रेगुलर ख़वातीन है उनके लिए। तो उनके लिए मैंने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का जो हेल्पलाइन नंबर है वो दे दिया है। अगर आपको स्टोर वाले सामान नहीं दे रहे, आपको बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, तो आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टोर का नाम बताएंगे, स्टोर की लोकेशन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, अपना ID कार्ड नंबर बताएंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, और अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करेंगे। जी मैं इतनी बार यूटिलिटी स्टोर के ऊपर गया, वहाँ पर मुझे ना आटा दिया गया, या ना मुझे चीनी दी गई, ना घी दिया गया। यानी जो चीज़ आपको वहाँ मुयस्सर नहीं है, और बार बार आपके जाने के ऊपर भी आपको नहीं दे रहे, या दूसरे लोगों को दे रहे हैं और आपको नहीं दे रहे, आपको वो टाल मटोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप जो है फौरी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत कराने से आपका मसला भी परमानेंट तौर पर हल हो जाएगा, और आप इस सब्सिडी से
फ़ायदा भी उठा सकेंगे। बेसिकली होता यह है कि हम लोग जो है वो वैसे जाते हैं और वो हमें जब वापस भेज देते हैं तो हम आके घर बैठ जाते हैं। हमें फ़ौरन उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत से ये होगा कि ना सिर्फ आपका मसला हल होगा बल्कि दूसरे लोगों का भी मसला हल होगा, जिनको वो बार बार चक्कर लगवाते हैं, उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, सामान पड़ा होता है नहीं देते। तो इसके लिए मैं आपने शिकायत लाजमी तौर पर दर्ज करानी है और मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। मजीद मालूमात के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे सवाल कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।